पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन एक्शन। जी हाँ, बिटकॉइन ने तगड़ा एक्शन लिया और एक्शन ऐसा लिया है कि इस बार शॉर्ट वालों को भी नहीं बख्शा। पूरे यहाँ पे अगर हम देखें तो 66,500 अगर बिटकॉइन पहुँच जाए तो $10,000 का पंप आ जाएगा। ऑलमोस्ट $8,000 का पंप आ चुका है लो लगाने के बाद। $56,500 के लो लगाने के बाद 1 मई को लिक्विडेशन ज़रूरी थे लॉन्ग्स वाले के, और 64,539 बिटकॉइन ने 62 तोड़े, 63 को तोड़ा और अब $64,500 के बैरियर भी तोड़ दिए हैं। तो मार्केट वापस ट्रैक पे आ रहा है। और हमने पहले ही कहा था कि मई मंथ अभी पूरा पड़ा है और स्टार्टिंग में ही अगर डंप आने लग गया तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो इशारे समझने चाहिए, मार्केट के एक्शंस को समझना चाहिए। लिक्विडेशंस हुए हैं अप्रैल के 4 हफ्ते अच्छे खासे लॉन्ग्स के, नो डाउट, लेकिन पहले दिन भी ड्रामा करना ज़रूरी था, ठीक है। और वापस पिछले 3 दिन अगर आप देखोगे, पहले दिन गिरे और पिछले 3 दिन का ये हाल है। 2 मई, 3 मई कल अच्छा पंप हुआ और आज 4 मई। तो उम्मीद है हो सकता है कल भी हम इसी रेंज पे टिके रहें, या इस वीक की अगर मैं थोड़ी वीकली कैंडल पे चलूँ तो हो सकता है वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है हमको, अगर हम देखें तो सैटरडे ऑलरेडी चल रहा है और वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। तो उम्मीद है कि बिटकॉइन 65, 66 या अगर ज़्यादा अच्छा कुछ हो गया तो 67 तक भी क्लोजिंग हमको दे सकता है, ठीक है। तो 65 से $67,000 तक इस वीक की क्लोजिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो यानी कल संडे और कल भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन बख्शने नहीं वाला शॉर्ट्स वालों को, क्योंकि बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक किए हैं शॉर्ट्स वालों ने। अब शॉर्ट वालों की अच्छी खासी बैंड यहाँ पे बज रही है। तो हम बात कर रहे थे शिबा इनू की मॉर्निंग में कि शिबा इनू का पंप आ सकता है। अब यहाँ पे कयास और भी ज़्यादा तेज हो गए कि शिबा इनू का पंप अब बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि डॉज कॉइन पंप करने लग गया है और डॉज कॉइन के 17% प्राइस ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे। शिबा इनू की भी बात करेंगे कितने प्राइस हैं। डॉज कॉइन 0.16 पे चल रहा है, ये फ्यूचर का प्राइस है, लेकिन डॉज कॉइन में अच्छी तेजी आ गई है ना। मतलब शिबा इनू का पंप एक तरह से तैयार हो रहा था बड़ा, और उससे पहले ही डॉज कॉइन को पंप करना शुरू कर दिया। मतलब डॉज कॉइन के होल्डर्स, लवर, सपोर्टर चाहते ही नहीं है कि शिबा इनू आगे निकले, बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसीलिए डॉज कॉइन को पंप किया जा रहा है, ठीक है। नो डाउट बड़ा ही तगड़ा यहाँ पे जो है एक वॉर है डॉज कॉइन वर्सेस शिबा इनू का। तो 17% कीमतें डॉज कॉइन की ऊपर चल रही हैं इस टाइम। तो अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो मीम कॉइन ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है गेनर लिस्ट के अंदर। सबसे पहला है कोवल, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस 24% ऊपर है। जीएलएम चल रहा है इस टाइम पे। जीएलएम की बात करूं तो $0.55 के साथ 22% ऊपर चल रहा है। म्यू चल रहा है 19%। पॉपकैट फिर से आ चुका है 19%। पॉपकैट भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीके भी चल रहा है, डॉज कॉइन, फ्लॉकिनू और टर्बो। तो पूरी गेनर लिस्ट भरी हुई है मीम क्रिप्टो करेंसी। तो बिल्कुल शिबा इनू का भी पंप आ रहा है, लेकिन 6% इस टाइम पे प्राइस चल रहे हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है शिबा इनू की, और डेफिनेटली शिबा इनू जब पंप करेगा तो डॉज कॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि शिबा इनू के पंप नॉर्मल पंप नहीं आते। जब तेवर शिबा इनू दिखाता है अपने तो तगड़े वाले तेवर दिखाता है। और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनको पता है शिबा इनू का बिहेवियर कैसा है। मतलब जब पंप करेगा तो तगड़ा ही पंप करेगा। तो 6% कीमतें शिबा इनू के ऊपर चल। नेक्स्ट अपडेट, सबसे पहला अपडेट आ रहा है ईडी की तरफ से। ईडी ने आज यहाँ पे क्या किया, कुछ अपडेट है यहाँ पे, और अपडेट ये है कि बिटकॉइन को सीज किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ केस है, और यहाँ पे इस केस के अंदर अगर हम देखें तो कितने बिटकॉइन, 130 करोड़ के बिटकॉइन है, और कितने बिटकॉइन है, 268 बिटकॉइन है, ठीक है। इनको यहाँ पे जो है सीज किया गया है, सीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन। 130 करोड़ के बिटकॉइन भी आज सीज किए गए हैं ईडी की तरफ से इंडिया में। तो सबसे पहला अपडेट मेकर डाओ को लेके। मेकर डाओ ने यहाँ पे क्या किया है, मेकर डाओ अनवील न्यू स्टेबल एंड न्यू गवर्नमेंट टोकन। जी हाँ, स्टेबल एक तरह से जिसका नाम है, अगर हम देखें न्यू गवर्नमेंट टोकन NGT को यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया है मेकर डाओ की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है DWF लैब की तरफ से, और काफ़ी टाइम के बाद फाइनली हलचल होती हुई मैटिक को लेके। पॉलीगॉन मैटिक की हलचल काफ़ी कम हो गई थी मार्केट में, और DWF लैब ने ट्रांसफ़र किए 2 मिलियन USDT टू अ मल्टी साइन सेफ वॉलेट विच होल्ड 10 मिलियन मैटिक। मतलब होल्डिंग्स की अगर हम बात करें इस वॉलेट की तो 10 मिलियन मैटिक होल्ड करता है। तो हो सकता है
कुछ मैटिक को लेके हलचल चल रही हो DWF लैब की। नेक्स्ट अपडेट है वेल के एक्यूमुलेशन को लेके। वेल सेक्शन में आ गई हैं। वेल्स इस डिप का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं, उठा चुकी हैं, क्योंकि बिटकॉइन भी पंप हो चुका है और बहुत सारे कॉइन्स अच्छे पंप हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं वेल्स एक्यूमुलेटेड पेपे, लिंक, यूनिस्वैप, MKR और ENS टुडे, ये आज की डेट है और 5 कॉइन को ख़रीदा गया है, जिसमें से अगर मैं बात करूं 322 बिलियन पेपे विड्रॉ किए गए हैं $2.7 मिलियन के। इससे पहले 660 हुए थे, तो पेपे उसी दिन अच्छा पंप करने लग गया था और फिर से पेपे को लेके हलचल है, एक्यूमुलेशन चल रहे हैं। और इस वेल ने क्या किया, 5 लाख यूनिस्वैप भी विड्रॉ किए गए हैं और 1,83,799 चेन लिंक भी हैं, $2.6 मिलियन। इसके अंदर 171 MKR भी हैं और 31,139 ENS कॉइन भी हैं, $4,83,000। नेक्स्ट अपडेट है युगा लैब की तरफ से। युगा लैब की जहाँ तक बात करता हूँ, ये बोर्ड ऐप यानी NFTs जो हैं और ऐप कॉइन के क्रिएटर एक तरह से लगा लीजिए, और युगा लैब की एक पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पे सोमनिया नेटवर्क के साथ टू रिवोल्यूशनाइज मेटावर्स कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ट्रेंडिंग सर्चेस के बारे में। पिछले कुछ टाइम में CoinGecko डेटा क्या बता रहा है, ये टॉप 10 सर्चेज हैं, मतलब जिन कॉइन को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है ना। और प्राइस में भी पिछले 7 दिन में अगर आप देखेंगे मोस्टली अच्छे पंप हैं। और कौन कौन से हैं, टर्बो है जो आज अभी पंप कर रहा है, सिंटरनेट है, फ्रेंटेक है, टॉन कॉइन है, इसके अंदर टॉमी भी मिलेगा, पेपे भी मिलेगा, डॉज विफ हैट है, पिक्सल है, डीजेन है और कमीनो है, KMNO। तो ये 10 कॉइन ऐसे जिनको सबसे ज़्यादा सर्च भी किया गया। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लिक्विडेशंस हीट मैप की। क्या 1 घंटे का हाल है, पिछले 1 घंटे में देखें तो थोड़ा ग्रीन चार्ट दिख रहा है ना। लॉन्ग्स वालों की लिक्विडेशन है 1 घंटे में $2.6 मिलियन के, और शॉर्ट के हैं $4,66,000 के। और 24 घंटे का हाल ये है कि $124 मिलियन लिक्विडेशंस हैं टोटल। लॉन्ग्स के हैं $30 मिलियन के और शॉर्ट वालों के हैं $94 मिलियन के। तो 41,753 ट्रेडर्स जो है लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये मार्केट की करंट सिचुएशन है। मीम कॉइन्स रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ मत कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।